हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेट्रेटर्स इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं किरण और आज मैं आपके साथ क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक का लेसन 3 डिस्कस करने जा रही हूं। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। पिछले पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि इस चैप्टर के ऑथर जो कि विलियम डॉगलस हैं, उनको किस तरह से जो अपने चाइल्डहुड के फियर हैं वो वापस से रिमाइंड हो गए थे जब वो YMCA के स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखने गए थे। इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपने उन फियर्स को ओवरकम किया। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में कहानी इस तरह से थी कि विलियम डॉगलस जो हैं जब स्विमिंग करते हैं तो उन फियर्स के रिमाइंड होने की वजह से जो बचपन में उन्हें थे वाटर से, वो ऑलमोस्ट जो है डेथ के पास जा रहे थे, ऑलमोस्ट इन द कंडीशन ऑफ डाइंग थे। और वो डर इतना ज्यादा उनके अंदर बैठ गया था कि वो स्विमिंग से भी डर रहे थे। हम इस पार्ट को अब शुरू करते हैं। A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them. उस मिस हैपनिंग के हम कह सकते हैं कि जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ था उसके बाद काफी सालों बाद उन्हें कास्केड्स के वाटर के बारे में पता चला। कास्केड्स एक जगह का नाम है जहां पर काफी सारे जो फाउंटेन्स हैं वो बहते हैं, झरने। A few years later, when I came to know about the water of Cascades, I wanted to get into them. और जब उन्हें इनके बारे में पता लगता है तो वो इसमें जाना चाहते हैं, स्विम करना चाहते हैं। And whenever I did, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in the warm lake of the Goat Rocks, the terror head that seized me in the pool would come back. और जब भी वो यहाँ पर लेक्स और रिवर्स के नेम ले रहे हैं, जो टाइटन और बम्पिंग है ये रिवर्स के नेम हैं, और वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, जब भी वो यहाँ पर जाते हैं स्विमिंग के लिए तो जो उनका पुराना फियर है वो दोबारा से उनके अंदर आ जाता है। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली, और ऐसा लगता है कि उसने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया है। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट। दोबारा से उनकी जो लेग्स हैं वो पैरालाइज्ड हो जाती हैं। ऐसे लगता है कि जैसे सब कुछ फ्रीज हो गया है और एक बहुत ही बुरा फियर उनको घेर लेता है। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज ईयर्स रोल्ड बाय। और ये जो हैंडीकैप है, दैट मीन्स जो फियर है जो उन्हें बिल्कुल ही फ्रीज कर देता है पानी में, वो काफी सालों तक उनके साथ रहा। इन कैनोज ऑन मेने लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैमन, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades, wherever I went, the haunting fear of water followed me. अब वो ये सभी जगहों के नेम ले रहे हैं कि जब भी वो इन सभी प्लेसेस पे गए, आइदर फॉर फिशिंग और फॉर स्विमिंग, मोस्टली वो इन जगहों पर फिशिंग पर गए हैं, तो वो जो फियर था वाटर का वो वापस उन्हें घेर लेता है और उनके साथ साथ ही चल रहा है जब भी वो किसी वाटर बॉडी के पास जाते हैं। It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. वो कह रहे हैं कि इस फियर ने मेरे जितने भी फिशिंग ट्रिप्स हैं उन सबको तो खराब किया ही किया, साथ में जो भी वाटर की एक्टिविटीज हैं लाइक कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, उनसे भी उन्हें दूर रखा। I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. उन्होंने काफी कोशिश की हर उस वे से कि कैसे मैं इस फियर को ओवरकम करूं, लेकिन उस फियर ने मुझे पकड़ा हुआ था। होल्ड ग्रिप मतलब उस फियर ने उन्हें टाइटली पकड़ा हुआ था। Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. अक्टूबर के मंथ में उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर रखूंगा और स्विमिंग सीखूंगा। I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. वो पूल में जाते थे 5 दिन, डेली 1 घंटा वो प्रैक्टिस करते थे। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल। अब इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, उन्हें सिखाने के लिए एक उनके वेस्ट के अराउंड एक बेल्ट बांधी जो कि एक पुली से अटैच थी, और वो एक ओवरहेड केबल मतलब उनके सर के ऊपर से केबल जा रही थी, वो उसके साथ अटैच थी। He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. और जो इंस्ट्रक्टर थे वो एक साइड से उस रोप को पकड़ के रखते थे और वो धीरे धीरे उसे रिलीज करते थे
ताकि जो हमारे ऑथर हैं वो उस पूल में पहले वो फ्रंट की तरफ जाते थे और देन वो फिर वापस आते थे अपना जो राउंड एक कंप्लीट करके, और इसी तरह से कई घंटे, कई दिन और कई हफ्तों तक यही सब चलता रहा। On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. जब भी वो पूल का चक्कर लगाने जाते थे तो एक हल्का सा जो पैनिक है वो वापस से उनके अंदर आ जाता था। At each time, the instructor relaxed his hold on the rope. I went under. Some of the old terror returned and my legs froze. जैसे ही हर बार वो इंस्ट्रक्टर रोप छोड़ते थे तो जो ऑथर हैं उनके अंदर फियर वापस आ जाता था और उनकी जो लेग्स हैं वो वहीं पर फ्रीज हो जाती थी। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैक। 3 महीनों तो कैसा ही चलता रहा और उसके बाद उनका थोड़ा सा जो डर है वो कम होना शुरू हुआ। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने उन्हें सिखाया कि कैसे अपने मुंह को पानी के अंदर करना है, सांस छोड़नी है और अपनी जो नोज है उसे ऊपर करना है और सांस लेनी है। I repeated the exercise 100 of times. Bit by bit, I shed part of the panic that seized me when my head went under water. धीरे धीरे इस तरह से प्रैक्टिस करते हुए जो उनका फियर है वो कम होता गया और वो पानी के अंदर अपना सर जो है रखना सीख गए। Next, he held me at the side of the pool and had me kick my legs. और उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने उन्हें पूल के एक साइड पर खड़ा करके पकड़ा और उन्हें सिखाया कि किस तरह से आप पूल के साइड में किक करके जा सकते हो। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। काफी हफ्तों तक वो सिर्फ यही एक्सरसाइज करते रहे। बिगिनिंग में उनकी लेग्स जो हैं उन्हें जवाब दे जाती थी और वो फंक्शन नहीं करती थी, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। और धीरे धीरे मेरी लेग्स जो हैं वो कह रहे हैं कि रिलैक्स हो गई और उसके बाद मैं अपनी लेग्स को जो है इंस्ट्रक्ट कर पा रहा था, कमांड दे पा रहा था। Thus, piece by piece, he built a swimmer, and when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. ही यहाँ पर इंस्ट्रक्टर को कहा जा रहा है, विलियम डॉगलस ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे उन्होंने एक स्विमर जो है वो बना दिया और जितने भी उन्होंने पीसेस, मतलब एक्सरसाइज के जो डिफरेंट पीसेस उन्हें सिखाए थे, फिर उन्हें एक साथ एक एक्सरसाइज में यूज करवाया गया। इन अप्रैल ही सेड, नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल, स्ट्रोक। फिर अप्रैल के मंथ में इंस्ट्रक्टर ने ऑथर से ये कहा कि अब तुम स्विम कर सकते हो। उन्होंने कहा कि तुम अब पूल का एक चक्कर लगाओ और एक पोजीशन बताई क्रॉल स्ट्रोक में। I did. The instructor was finished, but I was not finished. ऑथर ने जैसे उनके इंस्ट्रक्टर ने कहा था उसी तरह से किया और जो इंस्ट्रक्टर का काम है वो फिनिश हो गया था, लेकिन ऑथर का भी काम फिनिश नहीं हुआ था। I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool. और उन्हें ये डर था कि क्या जब मैं अकेला होऊंगा पूल पर दोबारा वो डर कहीं अगर मुझ में आ गया तो। I tried it. I swam the length up and down the vestiges of the old terror would return. उन्होंने कोशिश की, वो स्विमिंग पूल का एक जो राउंड लगा रहे थे, वेस्टिजेस होता है ट्रेसेस ऑफ द ओल्ड फियर, जो उनके पुराने फियर के हल्के हल्के ट्रेसेस थे वो उनके अंदर आ रहे थे। बट नाउ आई कुड फ्रोन एंड से टू द टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल हेयर्स टू यू, लुक, एंड ऑफ आई गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। अब जो है ऑथर वो मतलब इमेजिनरी बात कर रहे हैं अपने फियर से कि क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, देखो मैं अब नहीं डर रहा हूं। और इसके बाद वो पूल की दूसरी लेंथ की तरफ भीग गए। This went on until July, but I was still not satisfied. I was not sure that all the terror had left. जुलाई तक यही चलता रहा, अप्रैल टू जुलाई वो अकेले प्रैक्टिस करते रहे, लेकिन अब भी उन्हें यह डर था कि कहीं जो मेरे पुराने फेयर हैं वो दोबारा से वापस ना आ जाएं। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड एंड स्वैम 2 miles across the lake to Stamp Act Island. I swam the crawl, breaststroke, side stroke and backstroke. अब ऑथर को जब सेटिस्फेक्शन नहीं हुई तो वो लेक वेंटवर्थ जो कि न्यू हैम्पशायर में थी वहां पर गए। वहां पर पहुंचकर उन्होंने एक ट्रिग्स आइलैंड का जो डॉक है वहां तक स्विमिंग की। उसके बाद उन्होंने 2 miles जो है स्टैम्प एक्ट आइलैंड में एक लेक थी उसके क्रॉस जो है स्विमिंग की। देन उन्होंने जितने भी स्ट्रोक्स उनके इंस्ट्रक्टर ने सिखाए थे वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो सारे करके देखे।
practice, only once did the terror return. और एक बार ऐसा करते हुए सिर्फ एक बार जो उनका टेरर है वो वापस आया था, उनका फियर वापस आया था. When I was in the middle of the lake, I put my face under and saw nothing but bottomless water. जब वो मिडल में पहुंचे लेक के, तब उन्होंने अपना सिर अंदर किया और उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था सिवाय पानी के, जिसका बॉटम भी नहीं उन्हें दिख रहा था. द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड इन मिनिएचर. अब पुरानी जो सेंसेशन थी डर की, वो थोड़ी सी धीरे धीरे उनको महसूस हुई. आई लाफ्ड एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर, What do you think you can do to me? और उसके बाद वो हंसे और उन्होंने अपने टेरर को ये कहा कि मिस्टर टेरर, तुम मेरा क्या कर सकते हो. It fled and I swam on. उसके बाद उनका जो डर है वो भाग गया और वो स्विम करते रहे. Yet I had residual doubts. लेकिन अभी भी कुछ उनके अंदर डाउट्स थे. At my first opportunity, I heard West went up to the Titan to Conrad Meadows. जब उन्हें मौका मिला तो वो वेस्ट की तरफ जो है स्विम करने लगे और उसके बाद वो कॉनराड मीडोज की टाइटन की तरफ गए. Up the Conrad Creek trail to Meade Glacier and camped in the high meadow by the side of the Warm Lake. और इन जगहों से पास करते हुए उन्होंने वार्म लेक के एक साइड पर अपना कैंप लगाया. The next morning I stripped, dived into the lake and swam across to the other shore and back. उसके बाद next morning वो जब उठे तो उन्होंने स्विमिंग की पूरी लेक के एक एज से दूसरे एंड तक, और वो वापस आए उसी तरह से, जस्ट एट डॉग कार्पन यूज्ड टू डू. यहाँ पर उन्होंने डॉग कार्पन की एग्जाम्पल दी है कि उसकी तरह उन्होंने ऐसा किया. I shouted with joy and Gilbert Peak returned the echo. I had conquered my fear of water. उसके बाद उन्होंने जोर से जो है आवाज दी कि मैंने अपना जो फियर है पानी का उसे ओवरकम कर लिया. और जो गिलबर्ट पीक है वो एक पीक का नाम ले रहे हैं, उस वहां पर जो है इकोज प्रोड्यूस होती हैं कि जब हम कुछ बोलते हैं तो वो हमें रिपीट होके सुनाई देता है, और उस पीक से जो उनकी आवाज है वो उन्हें इन द फॉर्म ऑफ इको सुनाई दी. The experience had a deep meaning for me, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो एक्सपीरियंस है इनका उनके लिए काफी एक गहरा मतलब है, और सिर्फ वो लोग जिन्होंने कभी इस तरह के फियर्स को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है या ओवरकम किया है, सिर्फ वो लोग ही इस चीज को समझ सकते हैं. इन डेथ देयर इज अ पीस. जो मौत है उसमें एक शांति है. देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ. लेकिन जो डर है वो सिर्फ उस डेथ में है कि कहीं मैं मर ना जाऊं. As Roosevelt knew when he said, all we have to fear is fear itself. अब प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के वर्ड्स उन्हें याद आते हैं कि हमें अगर किसी चीज से डरना है तो वो सिर्फ डर से डरना है. Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce. The will to live somehow grew in intensity. अब ऑथर ये कह रहे हैं कि मैंने दोनों ही चीजें एक्सपीरियंस की हैं, मौत का डर और सामने मौत को भी देखा है, तो मैं समझ सकता हूं कि किस तरह से जो जिंदा रहने का इंटेंसिटी है वो किस तरह से मेरी बढ़ी है. एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड. अब वो कह रहे हैं कि मैं अब रिलैक्स हूं. फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड द फियर. अब वो ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं और अपने फियर्स जो भी हैं उन सभी को एक साइड पर रखना चाहते हैं, उन सभी को भूलना चाहते हैं. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर डीप वाटर कंप्लीट डिस्कशन. यहाँ तक हमारी जो है खत्म होती है. सेकेंड पार्ट का एंड हुआ है. अगर आपको इस चैप्टर के फर्स्ट या पार्ट में या इस पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं जब फ्यूचर में इस तरह की वीडियोस अपलोड करूं तो उनके अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें. थैंक यू.